और पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी एंट्री ने चुनावी तापमान बढ़ा दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड पश्चिम बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। रविवार को भी उन्होंने सोनामुखी, नंदकुमार और कांती दक्षिण में रैलियां की। कानून व्यवस्था, घुसपैठ, भ्रष्टाचार पर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल को बंगाल में लागू करने की बात भी कहते हुए नजर आए। देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में योगी का जलवा। बीजेपी के स्टार कैंपेनर सीएम योगी। रैली के लिए लगातार आ रही डिमांड। योगी की रैलियों से बदलेगा गेम। बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बने सीएम योगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार एक नाम लगातार सुर्खियों में है। वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपनी लोकप्रियता बल्कि आक्रामक चुनावी रणनीति के चलते पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए हैं। बंगाल की चुनावी जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ ही चुनावी तापमान और बढ़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और मॉडल गवर्नेंस के चेहरे के रूप में पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी लोकप्रिय हैं। आज बंगाल की डेमोक्रेसी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियों को संबोधित किया। इसमें उनकी पहली सभा सोनामुखी, बांकुड़ा, दूसरी सभा नंदकुमार, पूर्व मेदिनीपुर में और तीसरी सभा कांती दक्षिण, पूर्व मेदिनीपुर में आयोजित हुई। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में लगभग 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो उनकी डिमांड और लोकप्रियता को दर्शाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में बंगाल की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनकी शैली सीधी, आक्रामक और स्पष्ट है, जो बीजेपी के कोर वोटर को खासा आकर्षित कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ और जोश पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। बंगाल के कई जिलों, खासकर सीमावर्ती और उत्तर बंगाल इलाकों में उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का संकेत बता रही है। आज वही बंगाल जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है। बीजेपी की सरकार आएगी तो यहां भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून का राज स्थापित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मॉडल को बंगाल में पेश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक स्थलों के विकास को उदाहरण के तौर पर बार बार उठाया जा रहा है, जिसे बंगाल की जनता काफी पसंद कर रही है। हालांकि विपक्ष, खासकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, सीएम योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी को बाहरी हस्तक्षेप और ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी का भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को गवर्नमेंट की जॉब दी है और यही नहीं, 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए उद्योगों में भी नौकरी की व्यवस्था की है। बहन और भाइयों,
यह कार्य बंगाल में भी हो सकता है। बंगाल अपने वैभव की पुनर्स्थापना कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी स्पष्ट विचारधारा और आक्रामक चुनावी शैली है। उनकी रैलियां सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बीजेपी के नैरेटिव को जमीन पर मजबूत करने का काम भी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड और उनकी रैलियों की गूंज ने मुकाबले को और भी अधिक दिलचस्प बना दिया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं।